जय माता दी, हर हर महादेव। कार्तिक का महीना आरंभ हो गया है। वैसे तो पूरा चतुर्मास ही बड़ा ही शुभ होता है। अगर आप पूरे के पूरे चतुर्मास के 5 महीने ही आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया है, दान किया है, पुण्य के काम किए हैं, पूजा पाठ की है, तो आपको का विशेष लाभ मिलता है। अगर आपको पूरे आपने चतुर्मास के 3 महीने ऐसे ही निकाल दिए हैं, अगर बाकी के महीने आपने कुछ करना है तो आप कार्तिक का महीना लीजिए। आप कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठ जाना है, गंगा स्नान करना है। अब गंगा स्नान करने के लिए बाहर तो नहीं जा सकते हैं, तो आपको घर में ही एक अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा उसमें हल्दी डालकर फिर स्नान करना है। रोज डेली आपको गंगा जल ही पानी में डालकर स्नान करना है। हल्दी आपको जरूर डालनी है। इसे आप देखना आपको कितना फायदा होगा। हल्दी डालकर स्नान करने से आपका बृहस्पति मजबूत होगा, आपका भाग्य उदय होगा। दीप दान का बड़ा ही महत्व होता है। कार्तिक के महीने में हर रोज आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद एक आकाश दीपक जलाना है। जमीन पर सोना चाहिए। अगर आप जमीन पर नहीं सो सकते हैं तो आप चलो कोई बात नहीं, आप जमीन का त्याग नहीं कर सकते हैं, बच्चे छोटे हैं या किसी भी वजह से की सेहत सही नहीं है, तो बाकी के आप कार्तिक के नियम और फॉलो कर लीजिए। आपको बिना लहसुन प्याज का खाना खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक के महीने जैसा बड़ा महीना कोई सा नहीं है। आपको कार्तिक का महीना स्नान आदि दान पुण्य करने से बहुत ही फायदा मिलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद कहेंगे अगले साल से पहले कि हाँ जी आपकी जिंदगी बदल गई है। वेदों से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, गंगा स्नान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, उसी से कार्तिक के महीने से बड़ा कोई भी और महीना नहीं है। कार्तिक का महीना बड़ा ही शुभ महीना है। तेल लगाना इस महीने में वर्जित होता है। अगर आपको सर पे भी लगाना है तो आप देसी घी लगा लीजिए, या आपको चलो देसी घी नहीं सूट करता है तो अगर आप सरसों का तेल लगा भी रहे हैं तो हल्का सा सिर्फ ऊपर ऊपर लगाना है, बिल्कुल अच्छे से जड़ों की मालिश नहीं करनी है सर की। उड़द मूंग की दाल, मतलब कोई भी दाल हो जो इसके 2 दल बनते हो, वो खाना वर्जित माना गया है। बेसन, करेला, ये सब खाना वर्जित माना गया है। कार्तिक के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी जी का दान करना होता है, तुलसी पूजन करना होता है, घर में नई तुलसी लेकर आनी होती है। कार्तिक के महीने में विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, तुलसी सींचना, तुलसी की पूजा अर्चना करना, तुलसी का दान करना, भूमि दान करना, गोदान करना और सोना दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। ब्राह्मण को हर रोज खाना जरूर खिलाना चाहिए कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में अन्न दान करने से कृष्ण जी के साक्षात आपको दर्शन होते हैं। आपके घर में कभी भी अन्नपूर्णा देवी की कोई कमी नहीं रहती है अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। कृष्ण पूजा, कृष्ण दर्शन, बांसुरी, मोर पंख कान्हा जी को देने का, अर्पण करने का बड़ा ही शुभ योग होता है। आपको करना क्या है, आपको अपने घर की या तो आंगन में या घर की छत पर या घर की बालकनी में या मंदिर में जाकर 5-6 महिलाएं आपस में इकट्ठी होकर मंदिर जाती हैं। वहाँ पर तुलसी जी माता को सजाएं, श्रृंगार कीजिए, तुलसी माता को चुन्नी अर्पण कीजिए, अपने घर में गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। सबसे पहले ये नहीं होना कि आपने स्नान किया और तुरंत आप बाहर मंदिर में भाग गए, नहीं, आपको सबसे पहले अपने घर का दीपक जलाना है। पहले आपको अपने घर की तुलसी की पूजा करनी है। अपने घर के गोपाल जी को, शालिग्राम जी को जगाए, उनको स्नान कराएं, दीप जलाएं, घर में घंटी बजाएं, अपने घर के मेन डोर पर एक दीपक जलाएं। आप अपने घर के आंगन में एक तुलसी जी का पौधा रखिए। तुलसी जी का पौधे के पास ही आपको आंवले का पौधा भी रखना है, सम्मी का पौधा भी रखना है और पथवारी माता भी बनानी है। वहाँ एक चौकी लगाए, चौकी पे आप ये सभी पौधों को रखें। फिर वहाँ पे आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो आप वहाँ पर हर रोज बैठकर कार्तिक महात्म का पाठ करें, विष्णु जी की आरती करें, तुलसी जी के पास एक छोटे से शालिग्राम जरूर रखें, आप पूजा अर्चना करें। संडे के दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। संडे के दिन आपको ना तो जल अर्पित करना है, ना ही ज्योत जलानी है, ना ही परिक्रमा करनी है। संडे के दिन आप सूर्य देवता की पूजा कीजिए, शिव शंकर मंदिर में जाए, कार्तिक महात्म आपको पढ़ना है। बस सिर्फ तुलसी की पूजा नहीं करनी है, पथवारी की पूजा करनी है। हर रोज कीजिए, 1 महीना लगातार आप कीजिए। हारी बीमारी, शुगर, कोई भी तकलीफ आपके शरीर में है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। कार्तिक के महीने में आप चप्पल भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं चप्पल छोड़ती हूँ। मैं पूरा महीने का व्रत रखती हूँ। काफी लोग इसमें 1 टाइम का भोजन कर लेते हैं, तारा भोजन कर लेते हैं। काफी लोग इसमें बिस्तर भी छोड़ देते हैं, जैसे कि जमीन पर ही सोते हैं। जो व्यक्ति जमीन पर सोता है उसने अगर बिस्तर को त्याग दिया तो त्याग दिया, वो दिन में भी भूलकर भी बिस्तर पर नहीं बैठ सकता।
अगर वो चल भूल चूक से बैठ गया तो एक अलग बात है, बाकी उसको बिस्तर छोड़ देना है। वह जमीन पर बैठे, सोफे पे बैठे या स्टूल पे बैठे, पर बिस्तर पर ना बैठे। कार्तिक के महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है, तुलसी पूजन का बड़ा महत्व है। इसलिए आप तुलसी पूजन करें, दीपदान करें, पूजा पाठ करें, आराधना करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही आप शिव चालीसा, कार्तिक का महत्व, कनक धारा स्त्रोत, ये सभी पाठ करें। इससे आपके घर में लक्ष्मी का भी आगमन हो। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।